हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बताएंगे कि बीएड वर्सेस डीएलएड के जो मामला है बहुत दिन से ये चल रहा है। आप खबरों में देख रहे होंगे और चैनल पर भी देख रहे होंगे। इसमें एक बड़ा अपडेट निकल कर के आ रहा है, इससे हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, शीर्षक है बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में और 20 को होगी सुनवाई। अर्थात जो मुख्य न्यायाधीश हैं अब उनके कोर्ट में चला गया है और अगली सुनवाई फ्रेंड्स 20 अक्टूबर को होगी। इससे पहले जैसे कि आपको मालूम होगा कि बीएड और डीएलएड वाला जो विवाद था वह सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था और जैसे ही एग्ज़ाम हो गई उसके बाद जब रिजल्ट आना था तो इस पर ये समस्या बरकरार हो गया कि क्या 1 से 5 में जो क्लास है उसके लिए बीएड वाला भी क्या इसके लिए एप्लीकेबल था, इसमें बहाल हो सकते हैं या नहीं, या सिर्फ डीएलएड वाला इसमें बहाल होगा। तो एक प्रश्न चिन्ह लगा गया। कोर्ट के अनुसार वो बीएड को बाहर कर दिया गया। उसके बाद फिर से जब सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में तो 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, हुई भी, लेकिन ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं लिखा। उसके बाद फिर 13 तारीख को ये डेट चला गया कि 13 अक्टूबर को इस बारे में सुनवाई होगी। यहाँ पर भी फ्रेंड्स कुछ फैसला स्पष्ट नहीं हो पाया और जिसके कारण अब ये मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में चला गया है, जिसकी सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। तो ये तो इसकी कहानी रही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि 1 to 5 में ये बीएलएड वाले और बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ने फॉर्म भरा था, परीक्षा भी दी थी, लेकिन जब रोक लग गया तो कोर्ट के हिसाब से बीएड वालों को इसमें रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि चूँकि हमने नोटिफिकेशन इसका आपको आपके आदेश आने से पूर्व ही मैंने निकाल चुका था और भारी पैमाने पर सरकारी वित्तीय उपयोग भी किया गया है, मतलब बहुत पैसे भी सरकार के लगे हैं। सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं और चूंकि विज्ञप्ति भी ये पहले से थी, इसलिए इस बार कम से कम हमको बीएड वालों को बहाल आप करने दीजिए। अगला नेक्स्ट जो भी हम नया बहाली करेंगे, जैसे कि 70,000 के लगभग फी रहने वाली है सेकेंड फेज का, तो उसमें बीएड वालों को हम नहीं लेंगे। तो यह बात अभी तक कोर्ट से स्पष्ट नहीं हो चुका है कि आखिर क्या किया जाएगा। ये बीपीएससी वाले की धड़कन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ये बाहर हो जाएंगे इससे या फिर कोर्ट की दया रहो करम इन पर बरसता है, वो तो भविष्य ही बताएगा। चलिए यहाँ पर आज हम लोग देख लेते हैं इसमें और भी क्या चीज़ न्यूज़ है जानने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा कि बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षा के करीब 79,000 बीपीएससी में लगभग 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एस बोपन्ना और एम सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मिक्कू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन्ना एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया और अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को रख दी। फ्रेंड्स, यहाँ समझिए कि यह केस में ये देख लिए याचिकाकर्ता कौन है, तो बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपांकर गौरव और मिक्कू पाल, और इसमें बड़े वकील भी इनके पक्ष से पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, जिनका आप नाम जानते होंगे, जाने माने बहुत बड़े वकील हैं, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी आदि ने इन लोगों को कहना था, ये सारे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट का और बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामला को बढ़ाने के लिए अर्थात जो बहाली चल रही है, इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपने आदेश दिया है तो इसी को रिपीट करते हुए बिहार में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जस्टिस बोपन्ना एम सुंदरम की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया
और कहा कि इस बारे में सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी और ये मुख्य न्यायाधीश ही इस बारे में फैसला लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी भी जब तक ऐसा कहा जाता है कि जब तक सांस तब तक आस वाली बात है। आप आस बनाए करके रखें। हो सकता है आपके पक्ष में भी फैसला आ सकता है, ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक डीएलएड वाले हैं वो तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही बीएड वाले अगर बाहर हो जाते हैं तो डीएलएड वालों की एक तरह से चांदी हो जाएगी। लगभग 7-8 के संख्या में एक सीट पर फाइट करने वाला कैंडिडेट सीधा घट के 3-4 पर आ जाएगा। एक सीट पर 3 या 4 के कंटेस्टेंट हो पाएंगे। इस तरह से जो डीएलएड किए हैं उन लोगों के नियुक्ति में थोड़ा आसानी हो जाएगा। लेकिन चूँकि जो बीएड किए हैं वह भी आपका किसी तरह भाई या बहन ही हैं, तो इसलिए इस तरह सोचना नहीं चाहिए। ये सरकार पर मामला चला गया है और ये सरकार से भी तो न कहें, कोर्ट का मामला है। तो अभी भी बीएड वालों को यह एक डेट और मिल गया है। आखिर जो सुनते होंगे फिल्मों में डायलॉग कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये फिर वही बातें सत्य हुई। 20 अक्टूबर को फिर देखना होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अभी निराश ना हो सकता है उनको ही दुर्गा पूजा का गिफ्ट मिल जाए। हो सकता है उनके पक्ष में भी फैसला आए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया है। रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद अधियाचना भेजी जाएगी। इस बारे में देखते हैं न्यूज़ किसका है। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है। यहाँ पर आप सारण का भी एक लेटर देखे होंगे या फिर जमुई तरफ का भी लेटर देखे होंगे कि जो उच्च अधिकारी हैं जिला में, जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कुछ लिपिक हैं, उनकी सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। इसलिए कि चूँकि निकट भविष्य में रिजल्ट आने वाला है तो उनका योगदान करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसलिए आप ये मान करके चलें कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, जैसा कि इसमें लिखा गया। तो अक्टूबर के आसपास आने वाला है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त तो रहेंगे उन्हें भी सृजित कर पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। रिक्तियां 69,000 से कहीं अधिक हो सकती है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेजी जाएगी। तो फ्रेंड्स TRE 2 के लिए जो आप 69,000 की बहाली देख रहे थे उससे अधिक भी सीट पर बहाली हो सकती है और भी रिक्त सीट जुट सकता है। और जहां तक ये देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आने वाला है, तो मैं एक बार फिर पिछले वीडियो भी मैंने बोला था कि अपनी तरफ से कि 15 अक्टूबर तक तो बीपीएससी के जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद हैं वह OMR डाउनलोड करने के डेट दिए हैं। तो 15 ना, लेकिन हो सकता है 16 या 17 को आपका रिजल्ट आए। कुल मिला करके ये समझिए कि आप जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सरकार भी बहुत तेज़ी में है, क्योंकि जैसे ही इसका रिजल्ट क्लियर करेगी वह TRE सेकेंड में लग जाएगी, दूसरे फेज की बहाली में लग जाएगी। मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ अपने वीडियो में कि चुनावी मौसम चल रहा है और ये मौसम में वोट के रूप में फ़ायदा लेने का आनंद सरकार भी उठाना चाहती है। और सरकार यह भी चाहेगी कि बीएड वालों को में भी यह निर्णय आ जाए जिससे बीएड वाले भी खुश हो सकें, डीएलएड वाले भी खुश हो सकें और जल्द से जल्द निकाल करके ये जो TRE फर्स्ट है उनका रिजल्ट, इनका ज्वाइनिंग भी करा दें और नया वाले का भी फिर फॉर्म भरा के एग्ज़ाम ले लें और उसमें भी प्रक्रिया आगे बढ़ा दें, जिससे सरकार अपनी फ़ायदा देख रही है। तो इसमें कुल मिलाकर यह बात निकलती है कि जो डीएलएड वाले हैं वर्सेस बीएड वाले जो चल रहा है कोर्ट में मामला, तो बीएड वाला को अभी भी आशा रखने की ज़रूरत है। वैसे आप यह भी सुने होंगे खुद अतुल प्रसाद जी बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा था कि अक्टूबर के मिड तक अर्थात मध्य तक हम रिजल्ट देंगे। तो ये मध्य में अभी भी फ्रेंड्स बाकी है 2 से 3 दिन। और कुछ लोगों का हमने कमेंट देखा था, हंसी भी आती है और कुछ बातें अच्छी भी लगी कि जैसे लिखा था, मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी अध्यक्ष का कहना है कि तुम रिजल्ट मांगोगे तो मैं तुम्हें OMR दूंगा। तो इस तरह के डायलॉग भी बातें थी। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी हुई होगी, आपको कुछ नीड प्राप्त हुआ हो, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स मैं बार बार आग्रह करता हूँ आप मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे कुछ सपोर्ट भी हो जाएगा और मैं प्रेरित होकर आगे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँगा। तो फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।